नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। फीफा वर्ल्ड कप में एक बड़ा उलटफेर है। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बजट तैयारियों पर एफएम की बैठकों का दौर जारी। आज फाइनेंशियल और कैपिटल मार्केट सेक्टर के दिग्गजों के साथ हुई बैठक। एग्री सेक्टर पर भी चर्चा। बाजार में 3 दिन की गिरावट थमी, निचले स्तर से रिकवरी। मिड कैप शेयरों में खरीदारी। सेंसेक्स 274 और निफ्टी 84 अंक ऊपर चढ़ा। रोजगार मेले में पीएम मोदी ने दी 71,000 लोगों को नौकरी की चिट्ठी। युवाओं को बताया राष्ट्र निर्माण की ताकत। अगले साल तक 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य। गुजरात में आज बीजेपी का महाचुनावी अभियान। गृह मंत्री अमित शाह की 4 जनसभाएं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी 4 रैलियां। अरविंद केजरीवाल भी गरजे, फ्री बिजली का किया वादा। Nowadays, every youngster is excited about 4G and now 5G. But there is no G in this world that is greater than Mataji and Pitaji. पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी के छात्रों को दीक्षांत समारोह में मुकेश अंबानी ने दिए सक्सेस मंत्र। थिंक बिग, थिंक ग्रीन और थिंक डिजिटल। टाटा सन्स चेयरमैन चंद्रशेखर बोले, आने वाले दशक में पिछले 100 साल से ज्यादा महत्वपूर्ण। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई और नौकरी करना हुआ आसान। दोनों देशों के बीच करार को मिली मंजूरी। लेदर गारमेंट जैसे एक्सपोर्ट पर नहीं लगेगी ड्यूटी। और फीफा वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर। सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को हराया। मेसी ने पेनाल्टी से 1 गोल मारा, लेकिन जवाब में सऊदी टीम ने 5 मिनट में भीतर दागे 2 गोल। और आज सबसे पहले बात चुनावी दंगल की। गुजरात विधानसभा चुनाव में हर बीतते दिन के साथ प्रचार गरमा रहा है। आज बीजेपी ने दूसरे चरण की सभी 83 सीटों पर अपने बड़े नेताओं की जनसभाएं की। इसमें अमित शाह, जेपी नड्डा, देवेंद्र फडणवीस, मनोज तिवारी, रवि किशन जैसे स्टार प्रचारक शामिल हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल प्रचार में उतरे। पंचमहाल में रैली करने पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ओबीसी कमीशन को बीजेपी ने संवैधानिक दर्जा दिया, जबकि आज से पहले ओबीसी पर सिर्फ राजनीति होती रही। कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी भाइयों के साथ हमेशा राजनीति की, कमीशन पे कमीशन बैठाए, लेकिन नतीजा कहीं नहीं पहुंचा। लेकिन हमको ये जानकर खुशी होगी कि अगर ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा किसी ने दिया तो वो नरेंद्र मोदी जी ने संवैधानिक दर्जा दिया। इधर खंबालिया की सभा में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी लोगों को मुफ्त बिजली देने का विरोध करती है, लेकिन अपने मंत्रियों को 4000 यूनिट बिजली फ्री देती है। मैं जब भी कहता हूं 0 बिजली का बिल आएगा, ये बीजेपी वाले मेरा खूब विरोध करते हैं। कहते हैं बिजली मुफ्त नहीं होनी चाहिए, बिजली मुफ्त नहीं होनी चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये बीजेपी के नेताओं को 4-4 हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने। जनता को फ्री बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? नेताओं को फ्री बिजली मिलती है तब कुछ नहीं, जनता को फ्री बिजली मिलती है तो इनको तकलीफ होती है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा ईशुदान गढ़वी कह रहे हैं कि वो गुजरात के साथ हमारी सहयोगी शांतिया गोरा, गुजरात में उनके साथ बातचीत की हमारी सहयोगी शांतिया गोरा ने। ईशुदान ने कहा कि उनकी पार्टी काम की राजनीति करती है। मैं बात करूं तो देखिए, जब ये पार्टी शुरुआत में आई थी तो पार्टी विद अ डिफरेंस, मतलब कि हमें अलग हैं, हमारी पहचान अलग है, हमारे मुद्दे अलग हैं, फोकस अलग हैं। लेकिन गुजरात इलेक्शन आते आते आपके जो टॉप लीडर्स हैं उनके भी सुर बदले हुए हैं।
चाहे वो अरविंद केजरीवाल कहें कि भाई नोट पे लक्ष्मी जी की और गणेश जी की फोटो छपवा दीजिए, या जो एक सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा आप गुजरात में ले आए हैं, तो आप लोग भी तो कहीं ना कहीं मेन पॉलिटिकल पार्टीज के ग्रुप में ही शामिल हो रहे हैं। आप लोग अलग कैसे हुए? देखो, हम काम की राजनीति करते हैं, हमें राजनीति का र नहीं आता है, काम का को आता है। तो अरविंद जी को एक विचार आया कि यार अच्छी बात है अगर गणपति जी और चुनाव के वक्त में क्यों विचार आया? ये बोल रहा हूँ, तो विचार तो कभी भी आ सकते हैं। तो दिवाली का टाइम था, धनतेरस को उन्होंने पूजा की, पूजा करने के बाद उनको विचार आया कि यार गणपति जी की और क्योंकि हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो पहले गणेश जी की स्थापना करते हैं और लक्ष्मी जी की तो हम पूजा करते ही हैं। तो उनको विचार आया कि यार लक्ष्मी जी, इसको नोट को ही हम लक्ष्मी जी कहते हैं, तो माँ की तस्वीर हो तो और अगर कृपा हो जाए तो डॉलर के मुकाबले जो रुपया गिर रहा है तो शायद उसमें भी मदद हो जाए। और दूसरा कि इसमें भाजपा को दिक्कत क्यों है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये इतना अच्छा विचार अरविंद जी ने रखा है तो भाजपा को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, भाजपा की छोड़ दीजिए, लेकिन जनता की अगर बात करें तो चुनाव के वक्त में इस तरह के धार्मिक विचार आना थोड़ा सा सस्पिशियस तो लगता ही है। खैर, मैं दूसरे सवाल पे आती हूँ। देखिए, गुजरात की अगर बात करें तो पोलराइजेशन एक मुद्दा रहा है। हम इस बात को एक्सेप्ट करना चाहें या ना एक्सेप्ट करना चाहें वो अलग बात है। नहीं, इस बार सिर्फ काम की राजनीति। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल पे जाती हूँ। आप एक फ्रीबी और वेलफेयर स्कीम, ये डिबेट लंबा चल ही रहा है, लेकिन वो पैसा आएगा कहाँ से, ये अब भी सवाल ये है। बिल्कुल। अब देखो, हम मर्सिडीज नहीं दे रहे, ये भी बात है। हमने ये नहीं किया कि आपको मर्सिडीज गाड़ी दिया जाए, क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है। हम मर्सिडीज बांटने के नहीं है, बेसिक जरूरियात जरूरी है। पैसों की आप चिंता मत करना। मैं अगले 2027 में जब आप इंटरव्यू करने आएंगे तब मैं आपको ये कर्जा भी है वो भी उतार कर देखूंगा, बता दूंगा, और सब कुछ फ्री भी चलता होगा, 1 रुपया कर्जा नहीं होगा। इधर तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर आम आदमी पार्टी फिर से मुश्किलों में फंस रही है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक सत्येंद्र जैन को जेल में मसाज देने वाला व्यक्ति कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। वो व्यक्ति रेप केस में आरोपी है और पॉस्को एक्ट में जेल में बंद है। उसे 1 साल पहले गिरफ्तार किया गया था। जेल में मसाज का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने आप और अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने कहा था कि जैन की तबीयत खराब थी और उन्हें फिजियोथेरेपी दी जा रही है, लेकिन अब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर फिर से बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने आप को अराजक अपराध पार्टी बताया है और पूरे मामले में केजरीवाल से माफी की मांग की है। अरविंद केजरीवाल को तुरंत बिना विलंब किए 2 कार्य करने चाहिए। पहला, पूरे देश से माफी मांगे। ये जो मंत्री है सत्येंद्र जैन, इस मंत्री को 1 सेकंड भी मंत्री पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। बीजेपी के आरोप पर आम आदमी पार्टी ने जवाब दिया है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि 4 दिसंबर को दिल्ली की जनता बीजेपी का ट्रीटमेंट कर देगी। चाहे सत्येंद्र जैन का मामला हो, चाहे मनीष सिसोदिया के ऊपर हो, चाहे इस डिपार्टमेंट का हो, चाहे उस डिपार्टमेंट का हो, चाहे जसमिन शाह का हो, चाहे ये स्टिंग ऑपरेशन हो, चाहे वो स्टिंग ऑपरेशन हो, भाजपा क्या कह रही है? भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। कह रही है हम अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा गालियां दे सकते हैं, बदनाम कर सकते हैं, इसलिए हमें वोट दो। मसला ये नहीं है कि ट्रीटमेंट सत्येंद्र जैन को मिल रहा है, मसला ये है कि 4 तारीख को भाजपा का दिल्ली में ट्रीटमेंट करने जा रही है दिल्ली की जनता। और बजट में क्या होना चाहिए, इसे लेकर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। इसमें क्या कुछ हुआ जानने के लिए चलते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास। बताइए लक्ष्मण जी, आज की बैठक में खास बातचीत क्या हुई, क्या कुछ निकल कर आया? देखिए, आज 2 दौर की बैठक हुई प्री बजट कंसल्टेशन के तहत। पहले दौर में एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेस इंडस्ट्री के लोग यहां पर शामिल हुए और उन्होंने कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने, कृषि क्षेत्र में जो भी रियायतें दी जाती हैं वो किसानों तक पहुंचाए जाने पर जोर दिया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि फूड प्रोडक्ट पे, एग्रो फूड प्रोडक्ट पर जो ड्यूटी लगाते हैं वो उसके न्यूट्रिशन के आधार पर लगाया जाए ताकि बेहतर तरीके से न्यूट्रिशन की सुविधा वहाँ मौजूद कराई जाए। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बैठक हुई फाइनेंशियल सेक्टर और कैपिटल मार्केट के लोगों के साथ। और इस बैठक में खास तौर से
से इस बात पर जोर दिया गया कि किस तरह से बैंकों के डिपॉजिट रेट को बढ़ावा दिया जाए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के कैलकुलेशन में किस तरह का बदलाव दिया जाए, इसमें कैसे रियायत दी जाए, एनपीए की शर्तों छोटे कर्जदारों के लिए किस तरह से बदलाव दिया जाए और कैसे इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाए, इन सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। मुझे लगता है कि इन दोनों पहलुओं की झलक बजट में दिखनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों पहलू ऐसे हैं जिसको लेकर बजट में सबकी निगाहें टिकी रहती हैं। शुक्रिया लक्ष्मण जी। और अब बात करते हैं आज के मार्केट की। 3 दिन की गिरावट के बाद आज बाजार में निचले स्तर से रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स 274 पॉइंट चढ़कर 61,419 पर और निफ्टी 84 पॉइंट चढ़कर 18,244 पर बंद हुआ। मिड कैप शेयरों में खरीदारी रही और मार्केट का स्कोर कार्ड क्या रहा, ये जानने के लिए चलते हैं सुमित के पास। बताया सुमित का गेनर्स और लूजर्स का हाल। देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में रहा इंडसइंड बैंक का नाम, जहां पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी बैंक्स में से। इसके अलावा एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचडीएफसी लाइफ, कुछ ऐसे नाम जहां पर 1.5 से लेकर 2.5% तक का मूव आज के सत्र के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में बीपीसीएल करीब 1.25% नीचे, नेस्ले 1%, भारतीय एयरटेल 0.5%, पावर ग्रिड करीब 0.5% के आसपास का मूव यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप गेनर्स में आज लीड कर रहा था वरुण बेवरेजेस, बैंक ऑफ इंडिया 4.5% ऊपर, श्रीराम ट्रांसपोर्ट और बीएचईएल जहां पर एक अच्छा मूव लो लेवल से बनता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में नए आईपीओस, खासतौर से पीबी फिनटेक 2.5% नीचे, डिलीवरी 3% नीचे, आईएक्स 2.5% नीचे और साथ साथ जेएसडब्ल्यू एनर्जी रफली 2% के आसपास का फॉल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ गेनर्स में श्रीराम ट्रांसपोर्ट 3.5% ऊपर, बैंक ऑफ बड़ौदा 3% ऊपर, बीएचईएल और इंडसइंड बैंक 2.5 से लेकर 3% तक का गेन यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। प्रॉफिट टेकिंग थी आज महानगर गैस में, आईएक्स में, इंटेलेक्ट डिजाइन में और मैक्स फाइनेंशियल में ब्लॉक डील का एक इंपैक्ट 1.5% के आसपास से फॉल, ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज बैंकिंग लीड कर रहा था, तो उसमें पीएसयू बैंक में यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक करीब 2.5 से लेके 13% तक का एक बड़ा मूव यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। और मेटल में से रत्नमणि, एपीएल अपोलो, हिंदुस्तान कॉपर, वेल्सपन कॉप, ये कुछ ऐसे नाम जो कि 2.5 से लेकर 3% की तेजी के साथ आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ओवरऑल आज बैंकिंग का बोलबाला रहा, लेकिन जो मोमेंटम लास्ट आवर में गैदर किया, देखते हैं वो कैरी फॉरवर्ड होता है कि नहीं। शुक्रिया सुमित। और जल्दी ही आपके केबल और डीटीएच का बिल कम हो सकता है। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने चैनल बुके के सब्सक्रिप्शन पर 45% तक का डिस्काउंट देने की इजाजत दे दी है। डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से। असीम, बताएं क्या बदलाव हुआ है नियमों में? देखिए, टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में सुधार लाने के लिए ब्रॉडकास्टिंग टैरिफ का एक ऑर्डर जो है वो जारी किया था, लेकिन इसको लेकर के जो ब्रॉडकास्टर उन्होंने काफी विरोध जो है वो किया। तो टेलीकॉम रेगुलेटर ने एक बार फिर से इंडस्ट्री के साथ कंसल्टेशन किया और अब नई अमेंडमेंट जो है इसको लेकर के जारी जो है वो कर दी है। अब चैनल जो है बुके के ऊपर 45% तक का डिस्काउंट जो है वो दे पाएंगे। पहले चैनल जो है इसके ऊपर सिर्फ 33% का डिस्काउंट जो है वो दे सकते थे। दूसरा बड़ा बदलाव ट्राई की तरफ से देखने को मिला, पहले जो है चैनल इंसेंटिव जो है 10 से 15% के अलकाटे चैनल्स के ऊपर जो है दे पाते थे, लेकिन अब बुके के अंदर अगर वो चैनल शामिल होते हैं तो उनके ऊपर भी वो डिस्काउंट जो है दे पाएंगे। तो ये 2 बड़े बदलाव टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने जो है किए। तो जानकार मानते हैं कि इससे उपभोक्ता का केबल और डीटीएच का बिल जो है कम हो सकता है। खासतौर पर टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने सभी ब्रॉडकास्टर से कहा है कि आप 16 दिसंबर तक अपने सारे नए प्लान जो है सौंप दीजिए। एक बार ये ब्रॉडकास्टर जो अपने प्लान जो है सौंप देते हैं तो उसके बाद 1 फरवरी 2023 से नया ट्राई का ये टैरिफ ऑर्डर जो है लागू हो जाएगा। तो इससे उपभोक्ता के केबल और टीवी का केबल टीवी और डीटीएच का बिल जो है कम हो सकता है। शुक्रिया आपका। और बढ़ते हैं आगे। आज पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने छात्रों को सफलता के मंत्र दिए। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में जो कुछ उन्होंने सीखा, इससे भविष्य में वो बड़ी कामयाबी और सफलता की तस्वीर गढ़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने छात्रों से सफलता के लिए 3 मंत्र भी गिनाए। साथ ही नए जनरेशन को नसीहत देते हुए कहा कि चाहे 4G हो या 5G, लेकिन माताजी पिताजी से बढ़कर कोई नहीं है। Let me tell you something in your own lingo, the language of the youth. Nowadays, every youngster is excited about 4G and now 5G. But there is no G in this world that is greater than Mataji and Pitaji. They were and are and will always remain your most dependable pillars of strength and support. Let me share with you 3 mantras that will help you achieve success in this mission. 1, think big. Be an audacious dreamer. Every great thing ever built in this world was once a dream
thought to be impossible. You have to own your dream with courage, nurture it with conviction, and realize it with bold and disciplined action. It is the only way you can make the impossible possible. 2, think green. The clean energy movement is about adopting a green mindset. It is about being sensitive to Mother Nature. It is about inventing means to harvest its energy without harming it. It is about ensuring that we leave behind a better and a healthier planet for future generations. And 3, think digital. In your mission of making India a clean energy leader, digitization will play the role of a force multiplier. Technologies such as AI, robotics, and IoT are powerful enablers of change. Use them to your advantage. These 3 mantras will be your astras in your mission of making India a global clean energy leader. I am supremely confident that you will succeed in this mission. So knowledge will be key to success. As the Sanskrit phrase, Jnanam Paramam Balam, captures it, I would like to encourage you to find every possible opportunity and every means by which you can continue to learn and keep yourself abreast of every development. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 71,000 युवाओं को नौकरी की नियुक्ति पत्र बांटे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेला 2.0 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार देने का अभियान ऐसे ही चलता रहेगा। भारतीय युवा भारत की ताकत है और सरकार इस शक्ति का उपयोग करने पर ध्यान दे रही है। आपको बता दें कि 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने ऐसे ही रोजगार मेले के जरिए 75,000 नियुक्ति पत्र बांटे थे। ये दूसरी बार है जब इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। देश के युवाओं को रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का ये अभियान ऐसे ही अनवरत जारी रहेगा। साथियों, भारत जैसे युवा देश में हमारे करोड़ों नौजवान इस राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। अपने युवाओं की प्रतिभा और उनकी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आए, इसे केंद्र सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। आज राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य पथ से जुड़ रहे अपने 71,000 से ज्यादा नए सहयोगियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगर आप या आपके परिवार से कोई ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने जाना चाहता है या नौकरी करने या फिर योगा टीचर के तौर पर, तो आपके लिए अच्छी खबर है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ होने वाले इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी ECTA को मंजूरी दे दी है। इससे लेदर गारमेंट और इस तरीके के दूसरे एक्सपोर्टर्स अब बगैर ड्यूटी के अपने प्रोडक्ट भेज सकेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसे ऐतिहासिक करार दिया है। एग्जैक्ट डेट में 2 चीजें हैं, एक तो हमारी कैबिनेट भी हो जाए, उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल से भी अप्रूवल हो जाए, फिर कस्टम्स दोनों के उनको कुछ हार्मोनाइज करने पड़ते हैं, इंटीग्रेट करने पड़ते हैं सिस्टम्स को, उसमें थोड़ा समय लगता है। और क्रिसमस की छुट्टियां आ रही हैं ऑस्ट्रेलिया, तो इन सबको मद्देनजर रखते मैं आज कोई डेट नहीं दूंगा। अगले 3-4 दिन में मैं मेरे काउंटर पार्ट के साथ और फाइनेंस के साथ चर्चा करके फिर हम इस पर कोई डेट निर्धारित करेंगे। तो क्या है इस खबर के सही मायने, समझते हैं। एक बार फिर से चलते लक्ष्मण रॉय के पास। बताइए लक्ष्मण जी, इससे किसको किसको फायदा होगा? देखिए, ये जो करार है इसकी सबसे खास बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के संसद ने अब इसे मंजूरी दे दी है, अब ये लागू होने जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी बात यह कह सकते हैं कि जो लोग ऑस्ट्रेलिया जाके चाहते हैं उन पर किसी भी तरह का कोई रोक टोक नहीं होगा, कोई कोटा नहीं होगा। पढ़ाई करने के बाद जो लोग वहाँ पे नौकरी करना चाहते हैं उसके लिए भी सुविधा ये दी गई है कि सालाना 1 लाख ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाई के बाद वहाँ काम करने का वर्क वीज़ा दिया जाएगा। ये 4 साल तक के लिए वर्क वीज़ा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जो लोग योगा टीचर हैं, योगा में महारत हासिल है, योगा
टीचर बनना चाहते हैं वहाँ जा करके, सेफ बनना चाहते हैं वहाँ पर जा करके, तो सालाना ऐसे 1800 स्टूडेंट को या टीचर कह सकते हैं, योगा टीचर और सेफ को ऑस्ट्रेलिया में जाने का वीज़ा दिया जाएगा। ये इस बात का प्रावधान किया जा रहा है। और इससे एक और चीज़, प्रोफेशनल्स के लिए वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा जो है वो उसकी भी सुविधा दी जा रही है इस एग्रीमेंट के तहत। माना जा रहा है कि सालाना करीब पूरी तरह से कहें तो 10 लाख अतिरिक्त रोजगार मिलने की संभावना है इस करार की वजह से। ये तो रही बात आपको नौकरी करने वालों प्रोफेशनल्स की बात, सर्विस सेक्टर की बात। अब कारोबार की दुनिया में भी इससे बड़ा बदलाव आने जा रहा है। लेदर हो, फुटवेयर हो, गारमेंट हो, इस तरह के जो इंडस्ट्री हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करते हैं अपना सामान तो वहाँ पर उनको 5% की इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है। अब इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, यानी ऑस्ट्रेलिया के बाजार में अपना सामान सस्ते में पहुँचा सकेंगे, बेच सकेंगे। ये भी एक बड़ा फायदा होने जा रहा है। स्टील एल्युमिनियम इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल भी इंपोर्ट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी में रियायत देने जा रहा है। इस सब की वजह से माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में कारोबार में 15 से 20 बिलियन डॉलर बढ़ने का अनुमान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी। और अब बात करते हैं फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की। आज वर्ल्ड कप में 4 मैच हो रहे हैं। पहला मुकाबला खेला गया अमेरिका और वेल्स के बीच, जिसमें मैच 1-1 की बराबरी पर खत्म हो गया। दोनों ही टीमों ने जोरदार खेल दिखाया, लेकिन कोई भी टीम मैच खत्म होने तक बढ़त बनाने में कामयाब नहीं रही। और आज का दूसरा मैच वर्ल्ड कप में बड़े उलटफेर वाला साबित हुआ, जहां सऊदी अरब की टीम ने अर्जेंटीना को 2-1 से हरा दिया। मैच का पहला गोल अर्जेंटीना ने ही किया, जहां एक पेनल्टी किक को मेसी ने आसानी से गोल में डाल दिया। लेकिन उसके बाद सऊदी अरब ने गजब का खेल दिखाया और स्टार खिलाड़ियों से भरी अर्जेंटीना की टीम पर हावी होकर खेली। खेल के 48वें मिनट में सऊदी के साले अल शेलेरी ने अपनी टीम के लिए पहला गोल दागा और उसके बाद 53वें मिनट में सालेम अल डावसारी ने शानदार गोल दागकर अपनी टीम को विजयी बढ़त दिला दी। और आज का तीसरा मुकाबला डेनमार्क और ट्यूनीशिया के बीच इस वक्त खेला जा रहा है। ये मैच शाम 6:30 बजे शुरू हुआ है और अब तक दोनों में से कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई है। हालांकि डेनमार्क ने अपने लिए कई मौके बनाए, लेकिन किसी को भी गोल में नहीं बदल पाई। और आज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा मेक्सिको और पोलैंड के बीच। ये मैच आज रात 9:30 बजे शुरू होगा। आप ये सभी मैच जियो सिनेमा ऐप के साथ साथ स्पोर्ट्स 18 और स्पोर्ट्स 18 HD TV चैनलों पर फ्री देख सकते हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। नमस्कार।